चलो देखो, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। 2 का दूसरा नंबर। ए बराबर क्या दिया हुआ है? -2। डी बराबर 0। ए दिया हुआ है ना। तो ए का मान दिया हुआ है क्या? ए बराबर दिया हुआ है ए बराबर -2। A1 निकालेंगे तो A1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। ए का मान कितना है? -2 प्लस 0। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत? दूसरा में A2 निकालना है। A2 बराबर, अब A1 को और D को जोड़ना है, तीसरा पद निकलेगा। ठीक है, तो A1 प्लस D। A1 का मान है -2 प्लस D का मान है 0। -2, इसका भी मान निकल गया -2। अब A3 निकालना है। A3 बराबर A2 प्लस D। A2 का मान भी -2 प्लस D का मान 0, इसका भी मान -2 निकल गया। कितना कई पद बोला है? 4 पद। प्रथम 4 पद लिखिए। 1 2 3 4। तो देखो, ये एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ही, एक आंसर। समझ में आया? 4 पद निकालना है, आगे करना है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा दिया हुआ है ए बराबर 4, डी बराबर -3। ठीक है, तो ए बराबर 4 पहला पद दिया हुआ है। दूसरा निकालेंगे A1 बराबर ए प्लस डी। ए का मान दिया हुआ है 4 प्लस -3, तो 4 प्लस -3, 4 में 3 घटा 1। तो A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 का मान निकला 1 प्लस डी का मान -3, प्लस -1 -3 तो -2। A3 बराबर A2 प्लस डी। A2 का मान -2 प्लस -3, -2 प्लस -3 -5। एक आंसर ही। ठीक है, चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर, इसमें दिया हुआ है ए का मान ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो ए का मान पहला पद दिया हुआ है ए बराबर -1, तो दूसरा A1 बराबर ए प्लस डी। ये सूत्र होता है। A1 का मान कितना है? A1 निकालना है -1 और प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 -2 और प्लस प्लस -1/2। अब A2 निकालेंगे तो A1 प्लस डी। A1 का मान -1/2 प्लस 1/2। एलसीएम निकालें, ये तो प्लस माइनस तो घट जाएगा, ये दोनों तो 0 हो जाएगा। अब A3 बराबर A2 प्लस डी। 0 प्लस 1/2 बराबर 1/2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?